देश का बजट बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोदी 3.0 का ये आम बजट जो आज आने वाला है, बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले संकेत दिया कि इस बार गरीबों, मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहल का ऐलान हो सकता है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काफिला आप देख रहे हैं वित्त मंत्री का राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब वापस संसद भवन परिसर की ओर आता हुआ। ये कतारबद्ध तरीके से गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनके साथ और मंत्रालय के अन्य आला अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी दी, राष्ट्रपति से बजट पर मुहर लगवाई, एक तरीके से उनका अप्रूवल लिया और अब वापस लौटती हुई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराया, दही चीनी उनको खिलाई। ये परंपरा की शुरुआत हुई है जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट वाले दिन मुलाकात होती है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वित्त मंत्री का दही चीनी से मुंह मीठा कराना नहीं भूलती। तो एक बार फिर से वो परंपरा निभाई गई है और अब वित्त मंत्री का काफिला संसद भवन परिसर की ओर निकल चुका है। कुछ ही देर में तस्वीरें आपके सामने होंगी जब वित्त मंत्री संसद भवन परिसर में, ये देखिए, दाखिल होते हुए संसद भवन परिसर में गाड़ियों का काफिला। और वो जो बजट की प्रतियां थी, जो बजट की कॉपियां थी, वो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी तस्वीर। वो ट्रक के जरिए संसद भवन परिसर में पहुंच चुकी हैं, काले सीलबंद कपड़े में लिपटी हुई। और उसके बाद अब 11 बजे का समय है जब वित्त मंत्री सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो बजट सदन में रखेंगी, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट जो है वो बजट पर मुहर लगाएगी। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मीडिया का वहां पर जमावड़ा है। मीडिया वाले चाह रहे हैं कि कुछ हिंट मिल जाए। देखिए, बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं कि कुछ जानकारी मिल जाए। हालांकि अब तो 1 घंटे से भी कम का इंतजार बाकी रह गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन परिसर पहुंच गई हैं। साथ में उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं और एक बार फिर अपनी टीम के साथ वो फोटो ऑप करते हुए यहां पर आप देख रहे हैं, जिसमें तुहिन कांत पांडे नजर आ रहे हैं, अजय सेठ नजर आ रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नजर आ रहे हैं और अन्य आला अधिकारी वित्त मंत्रालय के। संसद भवन परिसर पहुंचने के बाद संसद भवन की सीढ़ियों पर ये वो तस्वीर और खासतौर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो लाल, जो उनके हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ टैब है जिसमें देश का आम बजट है, वो फोटोग्राफर्स को दिखाना नहीं मिस करती हैं। उसको वो हाईलाइट करती हैं बार बार ऊपर की तरफ उठाकर। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मेघा के पास लेकर चलेंगे आपको। मेघा, बस अब यहाँ से कैबिनेट का अप्रूवल और फिर 11 बजे देश का बजट। बिल्कुल, अभी अब कैबिनेट की मीटिंग होगी और अगले आधे घंटे में मुझे लगता है ये सब कैबिनेट की अप्रूवल भी हो जाएगी और उसके बाद वित्त मंत्री को आप लोकसभा के अंदर जाते हुए देखेंगे। पहली बात। दूसरी, जब प्रधानमंत्री कल ये कह रहे थे, रुमाना, ये सब मध्यम वर्ग की बात हम कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, फार्मर्स की बात कर रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री बजट सत्र के शुरुआत पर जो अपना कस्टमरी बाइट देते हैं मीडिया से, जब वो कह रहे थे, महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि देवी का आशीर्वाद रहे, देवी का आशीर्वाद मध्यम वर्ग और गरीबों पे रहे। तो मैं रुमाना ये कहूँगी कि देवी का काम तो आज के दिन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ही करेंगे। देवी का नाम लेके काम वही करना है और जब वो खुद ही स्वयं ही बता रहे हैं कि किस दिशा में वो सोच रहे हैं, इसलिए आज ये डिस्कस करना कि मध्यम वर्ग, गरीबों के लिए क्या होने वाला है और क्या शायद यही फोकस रहने वाला है आज का बजट का, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, यही स्तुति मां लक्ष्मी की करके कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी तो मीडिया के सामने अपने संबोधन की शुरुआत की थी और ये कहा था कि वो कामना करते हैं खासतौर से गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। तभी से ये कयास लगने लगे कि इस बार गुड न्यूज आने वाली है, खासतौर से मिडिल क्लास को जिसका लंबे वक्त से इंतजार। और आइए जल्दी से दिखाते हैं। मौजूद है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और निर्मला सीतारमण की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बजट का अनुमोदन करवा लिया है राष्ट्रपति से और अब बजट और यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई है। मैम, जनता को बहुत सारी उम्मीदें, तो फिलहाल अभी कुछ बोलना नहीं है क्योंकि बोलना इस वक्त सदन में है, लेकिन निश्चित तौर पर वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके हाथ में यहाँ पर है बजट की वो प्रति जिसका राष्ट्रपति से अनुमोदन हो गया है और अब जो है इस बजट को कैबिनेट की मंजूरी दिलवाई जाएगी और उसके बाद में इस बजट को लोकसभा में पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त संसद भवन परिसर में जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और उनके हाथ में देखने को मिल रही है वही बजट की कॉपी जिसको लेकर के वो नॉर्थ ब्लॉक से वित्त मंत्रालय से निकली, राष्ट्रपति से अनुमोदन करवाया और अब कैबिनेट मीटिंग के लिए जा रही हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो कुणाल, महत्वपूर्ण रहने वाला ये वाला बजट खासतौर से 2047 विकसित भारत के लिए, क्योंकि इसी बजट को नई ऊर्जा देनी है, इसी बजट को एक मजबूत बुनियाद भी रखनी है। कुणाल, बिल्कुल, आई थिंक कहीं ना कहीं जो कल इकोनॉमिक सर्वे में आया कि 10% का नॉमिनल ग्रोथ इंडिया को चाहिए ही चाहिए और जहां पे हम आज 6-6.5 पे खड़े हैं प्लस इन्फ्लेशन अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कम से कम 10-20 साल इसी ग्रोथ पे पहुंचना पड़ेगा। अदरवाइज 2047 का जो नंबर है उसमें कहीं ना कहीं कोई मैच नहीं बैठ रहा है कि क्या हम वहां पे कभी भी विकसित देश तक पहुंच पाएंगे 2047 तक या 2060 तक। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये जो मिडिल क्लास बजट दिया है अभी भी ऐसा ही होगा। जी जी, अपनी बात रखिए, वो प्रतिक्रिया आ रही है। बार बार फोकस आ रहा है। मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में एक बहुत बढ़िया काम करा मैं जरा सा आपको रोकती हूँ, सुनाते हैं जरा क्या कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, जो नंबर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। अभी तो वैसे केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि बजट में क्या रहने वाला है। हाँ, सब मंत्रालयों की तरफ से अपनी अपनी जो जरूरतें हैं वो जरूर बताई जाती हैं, अपनी तरफ से जो डिमांड है वो जरूर रखी जाती है, लेकिन आखिरकार वो डिमांड कितनी पूरी होगी, उम्मीदों का ये बजट कितना सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसका इंतजार है। जल्दी से यामिनी जी का जरा रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं जो बात कल इकोनॉमिक सर्वे में कही गई कि 2047 विकसित भारत अगर बनना है तो फिर एक नहीं बल्कि 2 दशक तक वो 8% के आसपास जीडीपी की रफ्तार चाहिए। तो ऐसे में तो फिर ये कहा जाएगा कि क्लॉक इज टिकिंग, क्योंकि आप इस वित्त वर्ष में देख लीजिए वो 6.4 और अगले वित्त वर्ष के लिए जो अनुमान जताया गया है वो 6.3 से लेकर 6.8% तक ही जीडीपी की रफ्तार रहने का अनुमान जताया गया है। यामिनी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो ग्रोथ रेट चाहिए वो कहीं ज़्यादा चाहिए और जो अनुमानित ग्रोथ रेट है वो कहीं जो है कम है उसके मुकाबले। पर क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स लाए गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उन रिफ़ॉर्म्स के माध्यम से उसको लीवरेज कर सकें और जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो फ़ायदा है वो देश को मिले और जो डीरेगुलेशन कर रहे हैं जिसे ख़ास तौर पे हम कहते हैं। मैं ज़रा सा आपको